हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप और आपके फ्रेंड ने किसी चीज या किसी बात का कोई कोड रखा। फिर जब आप एक ग्रुप में गए जहां पे 5 से 6 लोग हैं, वहां पे आपने वो कोड अपने फ्रेंड को बताया, वो समझ जाएगा आप क्या कहने वाले हो। लेकिन जो बाकी 2 लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये इस चीज को नहीं समझेंगे। अगर वो इस बात को समझना चाहते हैं कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं, इनको उस कोड को डिकोड करना पड़ेगा। अगर ये सक्सेसफुल हो गए तो ये बात समझ जाएंगे। अब वो इस कोड को डिकोड कैसे करेंगे, उसके पीछे एक लॉजिक होगा। जब आप किसी बात का उसके ऊपर कोई कोड रखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो भाई हम खाना खाने जाते हैं, आपने रखा 29। आप इस 29 के पीछे एक लॉजिक सेट करोगे। अगर ये इंसान इस लॉजिक को समझ जाएगा तो आपके कोड को आराम से ये डिकोड कर सकता है। अब जो ये चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर ही है लॉजिक का। अब एक चीज यहां पे आपके माइंड में आई होगी, आप तो कोई भी लॉजिक सेट कर सकते हो। अब जो कोड है फॉर एग्जांपल 2938, इस कोड के पीछे आपने कोई लॉजिक सेट किया अपनी मर्जी से। यहां पे कोई फार्मूला नहीं है। आपने बोला इस कोड को मैं रखूंगा, हम खाना खाने जाएंगे। अब इसी कोड को आप ये भी नाम रख सकते हो, हम घर जाएंगे, कुछ भी रख सकते हो। यहां पे कोई फार्मूला नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है कि आपने एक प्रॉपर वही फॉलो करना है और इसके पीछे वही लॉजिक सेट करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे, फिर इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा किस कोड का लॉजिक क्या है। इस पूरे चैप्टर को हम प्रीवियस क्वेश्चन की मदद से पढ़ेंगे। अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर पे, हम देखेंगे उनमें किस तरह का पैटर्न है, उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और वही आपके एग्जामिनेशन में भी आएगा। बिल्कुल एक एक पैटर्न हम पढ़ेंगे और उसी पैटर्न को आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। आप आराम से कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन निकालोगे। चाहे एक क्वेश्चन आए, दो आए या 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, आप आराम से उनको सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे हम 99% जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बिकॉज अगर मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा फिर पैटर्न पता नहीं चलेगा। यहां से अगर हमें पैटर्न फाइंड करना है तो हमें वही क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर आते हैं। ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ कोडिंग एंड डिकोडिंग में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? मेनली 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एक हो गया लेटर कोडिंग, नंबर सिंबल कोडिंग, वर्ड्स कोडिंग, कंडीशन कोडिंग। वन बाय वन हर एक को हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे लेटर कोडिंग से। ओके। लेटर कोडिंग के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए जो अल्फाबेट्स है, इनकी पोजिशनल वैल्यूज और इनके अपोजिट के बारे में। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे ABCD Z तक लिखा ना, इसी तरह से आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके। अब यहाँ पे जो 1 2 3 4 है ना, इनकी पोजिशनल वैल्यू है, यानी A की पोजिशनल वैल्यू 1 है, B की 2 है, C की 3 है एंड सो ऑन। अब ये वैल्यू कहां से है? यहां पे भी 2 चीजें हैं। एक हो गई लेफ्ट टू राइट, दूसरी हो गई फिर राइट टू लेफ्ट। यानी अगर आपने ए से स्टार्ट किया, फिर बी की वैल्यू होगी 2, सी की पोजिशनल वैल्यू होगी 3, डी की होगी 4। अब आप जेड से भी स्टार्ट कर सकते हो। जेड को आप दोगे 1, वाई को आप दोगे 2, एक्स को आप दोगे 3 एंड सो ऑन, इसी तरह से। तो उस केस में ए की पोजिशनल वैल्यू होगी 26। अब ये कैसे याद होगी?
ए को आपने 2 बार याद करना है, ए 1 भी और 2 भी, सॉरी 1 भी और 26 भी। एफ को आपने करना है 6 भी 21 भी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया जब आप अल्फाबेट्स लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, क्योंकि यहां पे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। देखो एफ की जो पोजिशनल वैल्यू है, अगर आप ए से स्टार्ट करोगे तो 6, अगर आप जेड से स्टार्ट करोगे तो 21। टी के लो, अगर आप जेड से 1 2 लिख रहे हो तो टी की फिर आएगी 7 और जी की आएगी 20। ये आपके पास हो गई पोजिशनल वैल्यूज। अब यहां पे कुछ ट्रिक भी है, आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो। और जब तक न ये याद हो जाए, जैसे मैं आपको पूछूंगा बताओ भाई ए की पोजिशनल वैल्यू क्या है, यहां से आप इसको याद करना, तो आपने बोलना है 1। क्या यहां पे आप मुझे बोलोगे सर कोई ट्रिक बताओ ए की पोजिशन वैल्यू याद करने के लिए? नहीं। इसी तरह से आपको आई की पता होनी चाहिए, एम की पता होनी चाहिए। इसके लिए आप खुद से कोई ट्रिक बना सकते हो, जैसे मैंने बनाई है। एम को याद रखने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं तेरा, यानी मैं तेरा, यानी एम की जो पोजिशनल वैल्यू है 13 है। फिर आई, आप मुझे बताओ आई को हम ऐसे भी लिखते हैं ना, इसका मतलब 9, तो ये मैंने याद रखने का तरीका इसका क्या है। फिर G7, तो G7 कंट्रीज, अगर ऐसे याद ना रहे तो जी हम ऐसे लिखते हैं ना, तो अगर हम यहां पर ये करेंगे तो हो गया 7। अब F6, फिक्स 6, राइमिंग है, फिक्स 6, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहां पे एक पैटर्न बनता है इजोटी, EJOTY, ये है 5 के टेबल्स में, 5 टेबल, यानी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये 5 के टेबल्स हैं, देखो जरा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, उसके बाद 5 4 जा 20 इजोटी, एंड 5 5 जा 25। अगर आप याद रखोगे इजोटी, फिर आपको याद रखना है 5 का टेबल, तो आराम से ये 4 भी हो गई। अब Z का आपको 26 ये पता है, ABCD ये 4 तो हम सबको पता है, यहां पे किसी ट्रिक की याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जो आपके पास T है, इसका एक और तरीका है T20। बहुत ज्यादा हम गेम देखते हैं T20, तो ये भी आपको पता है, T20 को इस तरह से याद रखोगे। फिर MN, देखो राइमिंग वर्ड्स हैं, MN, अगर M 13 है तो N फिर 14 है, इस तरह से याद रख सकते हो। फिर P, अब P के लिए मैंने रखा है प्री 16, यानी अभी तक मैंने 16 प्री क्वालिफाई किए हैं, तो प्री। फिर आप यहां पे अपनी तरफ से भी बना सकते हो। और एक चीज, जब आप इसको बार बार देखोगे ना, बार बार देखोगे, ये सब ट्रिक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, इतने भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ABCD इतने तो आपको याद है, लास्ट के भी 2 3 आपको याद ही है कि भाई Z26 है, Y25 है, X24 है। जो बीच वाले हैं इनको जब आप बार बार देखोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, और इनको याद करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आप चाहते हो जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाए। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जब तक न याद हो तब तक आपने इनको लिख के रखना है, और यहीं से आपने क्वेश्चन करने हैं, जब बार बार आपको नजर पड़ेगी तो आपको याद हो जाएंगे। ये हो गया पोजिशनल वैल्यूज। अब आपको अपोजिट भी याद करने हैं, ठीक है। ये मैंने इसीलिए लिखे हैं ताकि यहां से आपको सीधा अपोजिट पता चल जाए। अब देखो, M का जो अपोजिट है वो N है, L का जो अपोजिट है वो O है, ठीक है। इसी तरह से K P J Q I R। अब अपोजिट याद रखने का आपको 2 फायदे हैं, एक तो अपोजिट याद रखोगे, वहां से अगर क्वेश्चन आएगा वो आराम से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा ये है, जैसे आई, अब आई की 2 पोजिशनल वैल्यूज हैं, एक तो जब मैं ए से स्टार्ट करूंगा 1 2 लिखना, दूसरा अगर मैंने जेड से स्टार्ट किया। तो अगर आपको पता होगा कि आई का जो अपोजिट है आर है, तो आई की हमारे पास 2 पोजिशन है, एक तो नाउ जब मैं ए से लिखूंगा, अगर आपको पता है कि आई का अपोजिट आर है और आर की वैल्यू है 18, तो आई को अगर मैं उल्टा लिखूंगा तो इसकी भी होगी 18।
अगर मैं Z से स्टार्ट करूंगा लिखना, ठीक है, यानी इसको 1 2 3 4 इसी तरह से, तो I की तब आएगी 18। तो ये आपको कहां पे मदद करेगा अपोजिट याद रखना, इनकी दो दो वैल्यूज। जैसे F, अगर आपको पता है कि F और U ये अपोजिट हैं, अगर मैं पूछूं F या U दो में से किसी एक की दोनों वैल्यूज, अगर मैं A से स्टार्ट करूं या Z से स्टार्ट करूं, जैसे मैं पूछूंगा U, तो अगर मैं A से लिखूंगा फिर इसकी आएगी 21, अगर मैं Z से लिखूंगा फिर इसकी आएगी 6। ठीक है, अब यहां पे भी कुछ ट्रिक है। सबसे पहले A और Z, नो ट्रिक, ये आपको पता है, A और Z आपस में अपोजिट है, BY ये भी आपस में अपोजिट है, और CX ये तीन आपको पता होने चाहिए, और ये इजी है, यहां पे ज्यादा कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद D और W, इसको आप कैसे याद रखोगे कि ये आपस में अपोजिट है। यहां पे मैंने बनाया है ड्यू की स्पेलिंग, जो ड्यू की स्पेलिंग है ना DEW, वो भूल जाओ, अब याद रखो कि ड्यू की स्पेलिंग है DW। ठीक है, उसके बाद EV, EV मतलब इवनिंग, आपने ड्यू पी इवनिंग में, तो ईवी इवनिंग। जब भी आपके पास मैं कहूंगा कि भाई ई का अपोजिट क्या है, तो आपको सीधा आना चाहिए अच्छा शाम के टाइम इवनिंग, यानी ई का है वी। ठीक है, उसके बाद FU फन, यानी F का अपोजिट है U। उसके बाद GT, GT मतलब GT रोड। ठीक है, तो GT रोड हो गया। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? HS हाई स्कूल में भी पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, HS हाई स्कूल। IR क्या हो गया? इंडियन रेलवे। IR इंडियन रेलवे। ठीक है, JQ बताओ जरा, JQ के लिए, JQ जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। ठीक है, बताओ KP, KP के लिए मैंने बहुत ही कॉमन नाम यहां पे देखा है, जिसकी अक्सर एड आती है, और वो है कमला पसंद। आपने बताना ये कमला पसंद है क्या, ठीक है, कमेंट करके मुझे आप जरूर बताना। ठीक, उसके बाद LO मींस लू। ठीक, उसके बाद MN, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, यहां पे आपको जरूरत नहीं है। MN आपस में अपोजिट हैं, ये हो गई लू, ये हो गया कमला पसंद, ये हो गई जंगल क्वीन। IR इंडियन रेलवे, HS हाई स्कूल, उसके बाद GT रोड, FU फन, उसके बाद EV इवनिंग, DW हो गई ड्यू, CX BY AZ, इनको आप ऐसे ही याद रखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन अल्फाबेट्स की पोजिशनल वैल्यूज पता होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे आपको पता होने चाहिए इनके अपोजिट्स। बस इतना आपको यहां पे याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ओके, अब हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब देखो, मैंगो को मैंने कोड किया है NBOHP, एप्पल को आप कैसे कोड करोगे, इसको आपने समझना है। अब यहां पे एक लॉजिक छुपा है, आपने उस लॉजिक को ढूंढना है। जैसे MANGO, यहां पे आप क्या करोगे, ये जो लेटर्स हैं इनका आपने पोजिशनल वैल्यूज लिखनी है। M की पोजिशनल वैल्यू क्या है? 13, A की क्या है? 1, N की क्या है? 14, G की क्या है? 7, और O की है 15। ठीक है, अब यहां पे जो है इसकी भी आप लिखो, NBOHP। ठीक है, N की है 14, B की कितनी है? 2, O की है 15, H की है 8, और P की है 16। जरा इन दोनों को आप देखो और मुझे बताओ यहां पे कौन सा लॉजिक फॉलो हुआ है। ये है 13, ये है 14, प्लस 1, 1 और 2 प्लस 1, 14 15 प्लस 1 हुआ है, 7 8 प्लस 1 हुआ है, यहां पे 15, यहां पे 16 प्लस 1 हुआ है।
यानी जो आपके पास अल्फाबेट्स है एम है। तो इसका मैंने कोड रखा है एन, यानी एम की जगह पे मैंने एन लिखा है। जो इसके आगे अल्फाबेट है +1 मैंने किया, वो मैंने यहां पे कोड रखा है। तो एप्पल का अगर आपने कोड रखना है तो ए के आगे क्या आएगा, बी, पी के आगे क्या आएगा, क्यू, पी के आगे क्या आएगा, क्यू, एल के आगे एम, और ई के आगे एफ। तो ये हमारे पास बना बी क्यू क्यू एम एफ। अब सिर्फ ये क्वेश्चन यहां पे नहीं है, यहां से आपको एक पैटर्न पता चला। अगर यहां पे मैंने +1 किया तो हो सकता है एग्जाम में +2 भी हो जाए, +3 हो, +4 हो, +5 हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो यहां पे एम के बाद 5 लेटर चले, एम के बाद तीसरा लेटर को चूज करें, या ऐसा हो सकता है -1 भी होगा, यानी एम का पीछे वाला देखेंगे, या -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। तो ये हमने पहला लॉजिक सीखा कि यहां पे +1 करते हैं या -1 करते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4, 5 एंड सो ऑन। ये सभी चीजें हमारे माइंड में रहनी चाहिए जब हम एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। और देखो, एसएससी सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पे इसको इन्होंने इस कोड में लिखा है। बताओ भाई, ये यहां पे जो फैक्टर है इसको हम किस कोड में लिखेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्वेश्चन को Q U E S T I O N। इसको इन्होंने कोड दिया है O P J U T F V R। ठीक है, तो पहला काम आपका क्या है, इनकी आपने पोजिशनल वैल्यू लिखनी है। क्यू किस पोजिशन पे होता है, 17 पे, यू किस पे होता है, 21, ई 5, एस 19, टी 20, उसके बाद टी 20 के बाद आई 9, ओ 15, एन 40। ठीक है, ये इनकी पोजिशनल वैल्यूज हो गई। अब ओ 15, पी 16, जे 10, इजॉटी वाला, उसके बाद यू हो गया 21, टी 20, एफ फिक्स 6, वी 22, आर 18। देखो आर 18, ये भी थोड़े राइमिंग जैसे हैं। ठीक, अब जरा मुझे बताओ यहां पे क्या हुआ है। क्या यहां पे मैंने प्लस किया है? यहां पे इन्होंने क्यू प्लस, सॉरी क्यू माइनस, लेकिन यहां पे फॉलो नहीं हो रहा है। देखो, हर एक में वो चीज फॉलो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले में एक होगा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, नहीं। अब यहां पे कोई और लॉजिक आपने ढूंढना है। पढ़ो जरा और ढूंढो। अगर आप देखोगे यहां पे है 17 और यहां पे है 18, यानी पीछे जो क्वेश्चन था वहां पे सीधा ऊपर का नीचे इन्होंने लिखा था। यहां पे ऊपर का नीचे नहीं लिखा है, जो पहले है उसको लास्ट में लिखा है। +1 किया है, आगे वाला लेटर लिखा है, लेकिन जो फर्स्ट है उसको लास्ट में लिखा। जो दूसरे नंबर पे है इसको देखो, यहां पे 21 +1 22, ई जो अल्फाबेट है इसके आगे वाला यहां पे लिखा है, एस का आगे वाला अल्फाबेट यहां पे लिखा है, इस तरह से जो यहां वो इधर, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारे पास फैक्टर है इसका हम लिखेंगे FACTOR। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी पोजीशन लिखो, 6 फिक्स 6, 1 और C 3, T 20 मैच 15 और R आएगा 18। ओके, अब यहां पे क्या करोगे, इसी तरह से जैसे यहां पे है वैसे हम लिखेंगे। 6 है तो यहां पे हमें 7 लिखना पड़ेगा। अब 7 पे क्या होता है, G, ये आ गया। यहां पे 1 है, यहां पे हमारे पास 2 आना चाहिए। 2 पे कौन होता है, B। यहां पे 3 है, फिर +1 हो गया 4। 4 पे कौन होता है, D। उसके बाद यहां पे है 20, यहां पे आएगा 21। 21 पे कौन होता है, U। ठीक है, यहां पे
टी हो गया, उसके बाद ओ 15, यहां पे आएगा 16, 16 पे होता है पी, यहां पे है आर 18, यहां पे आएगा 19 और 19 के ऊपर कौन होता है एस। तो ये आपके पास कोड बन गया SPUDBG, कहां पे है SPUDBG, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये भी आपको एक लॉजिक पता चल गया कि यहां पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि +1 करना है लेकिन नीचे नहीं लिखना है बल्कि एंड पे लिखेंगे, और यहां पे कभी कभार क्या करते हैं बीच में भी लिखते हैं। हमने एडवांस सोचना है, अगर वो यहां पे लिख सकते हैं तो बीच में भी लिख सकते हैं, यानी जैसे मैं लिखूंगा NPCT, ठीक है, इसको करेंगे ये 50-50, जो यहां पे है +1 करके यहां लिखेंगे, जो यहां पे है +1 करके यहां लिखेंगे, इसी तरह से जो यहां पे है +1 करके यहां लिखेंगे, +1 करेंगे कहीं पे +2 करेंगे, और इसी तरह से यहां पे भी लिखेंगे। वो सब क्वेश्चंस हम करेंगे, बस आपको ये सारी चीजें अब माइंड में चलनी चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। यहां पे हम देखेंगे क्या लॉजिक इन्होंने इस्तेमाल किया है। इसको इन्होंने इस कोड में लिखा है, स्ट्रोक को इन्होंने हमने बताना है कौन से कोड में लिखेंगे। तो फटाफट से हम लिखेंगे MONKEY, इनकी पोजिशनल वैल्यू लिखो, लिखो सारे लिखो। 13, ओ हो गया 15, ये हो गया 14, के हो गया 11। अब देखो के को याद रखने का तरीका मेरे पास क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये ना के हम ऐसे लिखते हैं 1 2, एक होगी 1 2 3, यानी 1 1 1। अब 111 तो नहीं होता है ना, इसलिए इसको हम 11 रखेंगे, ठीक है। तो ये आसान तरीका इसको याद रखने का। E5 और Y25, और इन्होंने कोड दिया है LPMLDZ, ठीक है। तो जरा मुझे आप बता सकते हो L की पोजिशनल वैल्यू। तो L की पोजिशनल वैल्यू हो गई 12, प्री 16, M हो गया 13, L हो गया 12, D4 और 26। बताओ क्या यहां पे लॉजिक इस्तेमाल हुआ है। 13 में से कम हुआ है -1, यहां पे 15 है, यहां पे 16 है तो +1 हुआ है, यहां पे -1 तो +1 -1 +1, यानी अल्टरनेट में। ये नहीं कि सभी में -1 किया या सभी में +1 किया, अल्टरनेट में है। तो कोई दूसरा क्वेश्चन होगा वहां पे +2 -2 कर सकते हैं, +2 +2 या +2 -1, +2 -1, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको माइंड में रहनी चाहिए। तो अब हम देंगे स्ट्रोक, इसको हम कोड दे देंगे। तो कैसे होगा, सबसे पहले हमने करना है -1, तो S की वैल्यू क्या है, S की पोजिशनल वैल्यू है 19, T हो गया 20, 18, 15, 11 और 5। बताओ -1 से स्टार्ट करना है, तो आपके जो 18 नंबर पे है, 18 नंबर पे कौन होता है R, यहां पे प्लस करना है, तो 20 21, 21 पे कौन होता है U, ठीक। उसके बाद RU, तो ये हो गया एलिमिनेट। उसके बाद माइनस करना है, तो 17 नंबर पे कौन होता है Q, ठीक है। उसके बाद O, यहां पे +1 करना है, तो 16 नंबर पे कौन होता है P, RUQP, देखो जरा RUQF, RUQP, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ये दो करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर करोगे तो -1 करो, आएगा 10, यानी J10। उसके बाद E में +1 करो तो आएगा 6, दैट इज F। तो यहां से भी हमारे पास यही आया। आप यहाँ पे ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो, जो जो आप आगे की तरफ बढ़ोगे ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको हम देखेंगे। इफ अ कोड लैंग्वेज, इफ fridge is written as this and in the same language how will you write the kettle। कैसे करेंगे हम, FRIDGE। अब यहां पे F हो गया 6,
ये हो गया 18, आई हो गया आपके पास 9, डी हो गया 4, जी 7, ई 5। इसका इन्होंने आगे दिया है जी टी एल एच एल और के। जी की पोजिशनल वैल्यू है 7। मैं यहां पर ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। टी हो गया 20, एल हो गया 12, 8। अब देखो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, हाइट, एच पर हाइट 8, थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो हाइट 8, उसके बाद एल 12, एल 12 ये भी मिलता है, एल 12 के 11। अब क्या हुआ यहां पे +1 हुआ है, ठीक है। यहां पे क्या हुआ है +2। यहां पे देखो, यहां पे +1 +2 +3, यहां पे +4 +5 +6। देखो 6 5 11, 7 5 12, 4 4 8, 9 तो 3 12। तो +1 +2 +3 +4 +5। तो ये भी आपने यहाँ पे एक पैटर्न सीखा कि +1 +2 +3 +4 +5 भी किया जा सकता है। तो यही आपको यहाँ पे भी करना है, जो आपके पास दिया है उसको हम इसी तरह से लिखेंगे। तो के की आपके पास पोजिशनल वैल्यू होती है 11, 5 की ई की होती है 5। मेरे साथ भी आप इसको पढ़ सकते हो ताकि आपको याद हो जाए जब आप बार बार पढ़ोगे। T20, T20, L12, उसके बाद E5, ठीक है। तो यहां पर भी आप +1 करोगे, फिर +2 करना है, फिर +3, +4, +5 एंड +6। जिस तरह से यहां पे है, अपना अपना कोड भी वैसे ही डिजाइन करना है। तो 11 + 1 12 हो जाएगा। तो 12 नंबर पे होता है L, 5 6 7, तो G7, ठीक है। उसके बाद W, क्योंकि 23 पे होता है, तो 24 पे हो गया X, 17 पे हो गया Q, उसके बाद 11 पे हो गया K। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है, LGWXQK। तो LGWXQK, इस ऑप्शन को अगर आपने पहला ही देख लिया होता ना, तो यहीं से इसको आप कर सकते थे, बाकी आपको करने की जरूरत थी ही नहीं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, SSC CHSL में ये भी क्वेश्चन आया है। इन अ कोड लैंग्वेज दिस इज कोडेड एज दिस, हाउ विल दिस बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। करो, GLUCOSE, कैसे इसको लिखोगे आप, देखो G की पोजिशनल वैल्यू है 7, L 12, U 21, C 3, उसके बाद 15, S 19, E 5। ओके, इसका कोड इन्होंने दिया है DJTCPUH। अब D के हमारे पास होगी 4, J हो गया 10, T20, C3, प्री 16, यानी 16 प्री अभी तक दिए हैं, U21, ठीक है। उसके बाद H8, हाइट 8। बोलो अब यहां पे कौन सा लॉजिक इन्होंने फॉलो किया है। अगर हम देखेंगे 7 और 4, 3 कम है। अगर हम देखेंगे, अगर -3 यहाँ पे इन्होंने किया होगा, ठीक है। तो 12 में कम है तो -2। हाँ, इन्होंने -3 -2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0। उसके बाद 15 तक 16, +1 +2 +3। अब यहाँ पे आपने एक और लॉजिक सीखा कि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ऐसे भी आ सकता है। और किसी दूसरे क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि जो यहां पे है इसको इन्होंने यहां पे लिखा। जैसे फॉर एग्जांपल -3 इन्होंने यहां पे किया होगा, -3 -2 -1, और यहां पे किया 3 2 1। ऐसे भी हो सकता है, यानी यहां वाले इधर और यहां वाले इधर। तो अब हम अपने को भी कोड देंगे। तो SUCROSE, एस का क्या है, S19, U21, C3,
18, O 15, S 19 और E 5। अब इसको हम देखेंगे, यहां पे है 19, सबसे पहले -3 किया है, जब -3 करोगे तो 16 पे आता है P, यहां पे आपको -2 करना पड़ेगा तो 19 पे आता है S, यहां पे -1 2 तो उस पे आता है B, यहां पे अगर आप करोगे 0 माइनस करना पड़ेगा यानी 0, तो R का R ऐसे ही, तो PSBR देखो जरा कहां पे है PS, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये भी इधर ही है, ये भी इधर है, और करना पड़ेगा, तो यहां पे हो गया 0, यहां पे +1 तो 15 + 1 16, यहां पे +2 21 पे आता है P, और यहां पे E में +3 तो 8 पे आता है हाइट H। बताओ कहां पे है PSBRPPQ, सॉरी यहां पे U है, क्योंकि 21 है ना, तो 21 पे आपके पास U आता है, तो ये आपके पास ऑप्शन 4 में है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस इज रिटन एज, व्हाट विल बी कॉर्नेट इन द कोड लैंग्वेज। अब यहां पे हम देखेंगे RIGIDS। अब देखो आप ये मत समझना कि ये बहुत इजी है, यहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आप एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन करोगे। तो सबसे पहले इनके हम पोजिशनल वैल्यूज लिखेंगे, R18, I9, G7, I9, D4, S19, ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा है इसको, TF IFF, ठीक है। अब देखो T आपके पास हो गया T20, फिक्स 6, I9, उसके बाद 6 6 और 16। बोलो क्या किया होगा इन्होंने, 18 और 20 +2, यहां पे क्या है -3, +2 -3 क्या है क्या, हाँ देखो +2 -3, मैंने आपको पीछे ही बोला था कि ऐसा भी हो सकता है, +2 -3 +2 -3 +2 और -3, बस सेम पैटर्न यहां पे भी रहेगा, CORNET, यहां पे भी आपको करना पड़ेगा +2 -3 +2 -3 +2 -3। अब C की जो पोजिशनल वैल्यू है वो है 3, O की है 15, R 18, N 14, E 5, T 20। करो 3 तो 2 5 यानी E, इसमें से जब आप निकालोगे तो 12, L 12, ठीक है, यहां पे प्लस करोगे तो T 20, यहां पे करोगे तो 11 K 11, यहां पे बनेगा G 7, यहां पे बनेगा 17 Q 17, ठीक है, तो ELTKG ये कौन सा ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन है। तो इन अ सर्टेन लैंग्वेज दिस इज रिटन एज दिस, हम जल्दी जल्दी यहां पे लिखेंगे BOTANY, बोलो जरा इसका, इसकी पोजिशनल वैल्यू है 2, O की पोजिशनल वैल्यू है 15, T 20, A 1, N 14, Y 25, ठीक है। अब है CQWBP और B, बोलो 3Q17, W23, B2, Pre16, B2, क्या किया इन्होंने, बोलो जरा कौन सा पैटर्न फॉलो किया है, देखो +1 +2, यहां पे +3, यहां पे फिर +1 +2 +3, बस ये पैटर्न हुआ है, +1 +2 +3 फिर +1 +2 +3, यही आपको यहां पे भी करना पड़ेगा, INSECT, तो I की पोजिशनल वैल्यू कितनी है 9, N की 14, S 19, E 5, C 3, T 20, ठीक है, पहले में आपको +1
फिर +2 +3 +1 +2 +3 करो। नाउ एक 10 यानी J 16 प्री 16 यहां पे आएगा 22 तो 22 पे होता है V। ठीक है, उसके बाद आगे चलो आप 5 एक 6 पे होता है 6 F6। ठीक है, तो 3 2 5 यानी E। देन 23 हो गया W। सॉरी, यहाँ पे है 16 पे होता है P, मैंने 16 ही लिखा था। तो आपके पास बन गया JPVFEW। कौन सा है ये? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे JPV JPVFEW यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे भी हम करेंगे जल्दी जल्दी। DIRTYS दो इसको। D हो गया 4, I हो गया 9, R 18, T 20, Y 25, S 19। ठीक है, इसको कोड दिया है FMTXAW। लिखो अब F6M13T20X24A1W24। बोलो कौन सा लॉजिक यहां पे इस्तेमाल हुआ है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस +4 हुआ है। यहां पे 9 4 13 +4, यहाँ पे +2 +4, यहाँ पे +2 फिर +4 +2 +4। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पैटर्न आपने सीखा कि कहीं कहीं पे इवन नंबर जैसे +2 +4 +6 ऐसे हो सकता है, कहीं कहीं पे ऑड नंबर होगा +1 फिर +3 +5। तो ये दोनों चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए। अब यहाँ पे +2 +4 +2 +4 +2 +4 हुआ है, तो वही हम अपने जो हमारे पास वर्ड इन्होंने दिया है उसके साथ भी करेंगे MONDAX। अब M की पोजिशनल वैल्यू 13, O की हो गई 15, N की हो गई 14, उसके बाद D4 A1X 24 करो। +2 +4 +2 +4 +2 +4 +2 करोगे 15 तो O 19 S P 8 पे कौन है H 2 + 1 3 C। अब यहां पे आपके पास आएगा 28। क्या करोगे? देखो 26 टोटल अल्फाबेट है, उसके बाद आपने फिर से स्टार्टिंग से आना है यानी A और B, तो यहां पे आएगा B। 26 27 एंड 28, तो यहां पे आपके पास क्या आ गया? B आ गया। तो OSPHCB ये कहां पे है? OSPHCB OSPHCB, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पे मैं लिखूंगा WINDOW। ठीक है, ये O है और इसको इन्होंने कोड दिया है TLAKFT। बताओ कैसे? अब सबसे पहले इसको हम लिखेंगे पहले। तो W का आएगा 23, ये है 9, ये है 14 4 15 23 और नीचे में है T20 L12 A1 K11 F6 T20। बोलो यहां पे कौन सा लॉजिक छुपा हुआ है? क्या यहां पे इन्होंने किया है 23 -3 दूसरे पे +3, फिर यहां पे तो एडजस्ट नहीं होगा ये चीज, इस वाले में फेल हो रहा है। अब हाँ, इसको हम फर्स्ट टू लास्ट देखेंगे। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 20 है। ठीक है, यानी यहाँ पे इन्होंने -3 किया है। देखो जरा 9 6 -3
14 11 -3 है, -3 किया है लेकिन फर्स्ट वाले का लास्ट में लिखा है। बस ये आपको पता रहना चाहिए, आपके माइंड में ये लॉजिक छुपा रहना चाहिए कि यहां पे माइनस करके लास्ट पे लिखेंगे, कभी कभार बीच में भी लिख सकते हैं, ठीक है, वैसे भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो वही हम जो हमारे पास इन्होंने दिया है वर्ड इसके साथ करेंगे एस, ठीक है। अब ये हो गया 2 L 12 A 1 D 4 E 5 S 19। बोलो अब यहां पे आपने क्या करना है, 2 को जब आप -3 करोगे क्या आएगा, आपने पीछे की तरफ जाना है। पहले ए, उसको भी आपने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आप पहुंचोगे जेड पे, उसको भी आपने छोड़ देना है। उसके बाद क्या पहुंचोगे, वाई के ऊपर, तो वाई आपने लिखना है, ठीक है। बी छोड़ा, ए छोड़ा, उसके बाद आपने जेड छोड़ा, तो आपके पास आ गया वाई। यहां पे माइनस करो तो आएगा 9, 9 पे कौन होता है, आई। यहां पे माइनस करो, देखो ए आपको छोड़ना है, जेड भी आपको छोड़ देना है, वाई भी छोड़ देना है, तो एक्स, ठीक है। उसके बाद डी में जब 4 करोगे तो ए, फिर यहां पे आएगा बी, और यहां पे आएगा 16, दैट इज पी। तो ये आपके पास बनेगा पी बी ए एक्स आई वाई, ए एल जी ए ई एस। इसको इन्होंने कोड दिया है एक्स जे एफ एल क्यू एफ, ठीक है। अब देखो, लिखो नंबर 1 L 12 G 7 1 E 5 S 19 X 24 J 10, ठीक है, G7 J10 F6 L 12 Q 17 F6। बताओ क्या पैटर्न, अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे देखोगे तो इन दोनों को तो इन्होंने प्लस या माइनस नहीं किया है, क्योंकि देखो ये फॉलो ही नहीं कर रहा है कोई पैटर्न। फिर अब फर्स्ट टू लास्ट देखो, इनके बीच में +5 का है, 12 पंच 17, 7 पंच 12, हाँ तो +5 हुआ है ये, यानी जो यहां पे है +5 करके यहां पे लिखा है, तो वही हम करेंगे R Q N U S T इसके साथ। अब ये इसकी पोजिशनल वैल्यू है 18 15 14, U आएगा 21 S 19 T 20, ठीक है। अब यहां पे 18 को आप +5 करो तो आएगा 23, 15 तो 20, फिर 19, फिर 26, फिर 24, फिर 25। अब लिखो इनके नीचे आप अल्फाबेट्स लिखो, तो W पे 20 T 20 S 19 Z 26 X और Y। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे आपके पास वर्ड है, यहां पे आपके पास नंबर है। अब यहां पे आप क्या करोगे, देखो WIND, यहां पे कभी कभार क्या होता है, W को अपनी मर्जी से कुछ भी रखेंगे, जैसे 3, इसको रखूंगा मैं 7, कोई लॉजिक नहीं फॉलो करता है, इसको रखूंगा मैं 5, इसको रखूंगा मैं 1, ठीक है। इसी तरह से दूसरा वर्ड भी होगा, वहां पे भी इसी तरह से वो देंगे, आपको वो चूज करना है। तो सिंपल वहां पे कुछ भी नहीं देखना है, जो इन्होंने कोड्स दिए हैं वही आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे 4 है, 1 2 3 4, इसका मतलब ऐसे तो नहीं दिया है। फिर यहां पे इन्होंने क्या किया होगा, यहां पे इनकी पोजिशनल वैल्यू का ही सब खेल है। अब किसकी पोजिशनल वैल्यू इन्होंने कैसे लिखी है वो हम ढूंढेंगे। यहां पे देखो आपके पास है कोड 414923, इसी तरह से यहां पे भी है। पहले अगर हमें यहां पे पता नहीं चले तो आप यहां को देख सकते हो, ठीक है। देखो W, इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है, 23 है, इसकी है 9, इसकी है 14, इसकी है 4। क्या इन्होंने देखो जरा, जो यहां पे है वो लास्ट पे लिखी है, फिर दूसरे नंबर पे यहां, फिर 14 और फिर 4, यानी पोजिशनल वैल्यूज ही लिखी हैं लेकिन लास्ट से फर्स्ट की तरफ। और इसी तरह से यहां पे भी देखो, देखो जरा C3,
A1, R18 एंड सो ऑन। हम यहां पे भी वही फॉलो करेंगे। तो ORIENT, ठीक है। लास्ट से फर्स्ट की तरफ आना है, चाहे आप यहां से यहां लिखो या यहां से यहां लिखो, एक ही बात है। अब देखो हम यहां पे लिखेंगे T20, N14, E5, उसके बाद I9, R18, O15। तो ये आपके पास कोड बन गया। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इन अ लैंग्वेज, यहां पे हम लिखेंगे EARNING, और इसको इन्होंने कोड दिया है SBFOHOG। जरा ढूंढो आप, इतने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए। देखो यहाँ पे कौन सा पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है। तब तक मैं इनकी जो पोजिशनल वैल्यूज है वो दे देता हूँ। R18, N14, I9, N14, G7, उसके बाद S19, 2, 6, 15, H8, 15 और 10। बोलो यहां पे इन्होंने क्या किया है। देखो ऊपर नीचे प्लस या माइनस ये तो कोई फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे 5 19 है, यहाँ पे 1 2 है, ठीक है। अब एंड पे देखो जरा, 5 10 प्लस 5, फिर 1 15, नहीं ये भी फेल हो रहा है। अब मैंने आपको बोला है कि मिडल पे भी ये कर सकते हैं, ठीक है, इनका भरोसा नहीं है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पे ये इन्होंने रखा होगा फिक्स, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है ना। अब देखो दूसरे में कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो जरा, 5 + 1 6, 1 + 1 2, 18 + 1 19, +1 किया है इन तीनों में, ठीक है। तो 14 + 1, यहाँ पे भी 15 हुआ है। इसी तरह से देखो 9 + 1 10, उसके बाद n + 1 7 + 1 8। तो यही हम इसके साथ भी करेंगे। ये लॉजिक आपने ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, बस यहां पे आपने देखा, अब आपके माइंड में गया। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो जब आपको ये दो प्लस करोगे नहीं मिलेगा, लास्ट वाला करोगे नहीं मिलेगा, तो सीधा मिडल पे आपकी आंख जाएगी, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो AUDIBLE, करो। सबसे पहले बीच वाले, पहले इसको नंबरिंग दो। तो हमारे पास ए की हो गई 1, U21, D4, I9, B2, L12, E5, I+1 तो 10, तो आएगा G, ठीक है। अब जो यहां पे है वो इधर आएगा, 1 + 1 2 यानी B, 21 के बाद आता है 22, आएगा यहाँ पे। 2 + 1 सॉरी 4 + 1 5, तो आएगा यहाँ पे। इसी तरह से इसका यहां पे लिखना है, 2 + 1 3, तो आएगा C। इसके बाद 12 + 1 13, आएगा M, और यहाँ पे 6 यानी F। तो ये आपके पास कोड बन गया EVBJFMC, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन अ कोड लैंग्वेज मैजिकल इज रिटन एज दिस। अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली इसको ऑब्जर्व करोगे ना, तो सैम अल्फाबेट से यहाँ पे उल्टे पुल्टे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई पोजिशनल वैल्यू नहीं, सिर्फ इस पे फोकस करो कि इन्होंने किया क्या है। देखो MAG, यहाँ पे GM, यानी जो पहले तीन है ना, इन्होंने इनको रिवर्स किया है, फिर बाकियों को भी। तो वही हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। देखो जरा, CARTON, MAG, पहली तीन, इनको हमने उल्टा करना है, यानी RAC। फिर आगे क्या किया है इन्होंने, यहां पे आई है, यहां पे आई है, यानी इसको इन्होंने नहीं छेड़ा है, तो T ऐसे ही। फिर CAL, तो LAC, यानी उल्टा कर दिया है, तो आएगा NOO। तो ये बन जाएगा कोड।
अब यहां पे कभी कभार क्या करते हैं, जैसे मैं लिखूंगा CET कैट, इसको उल्टा लिखेंगे, पूरे को ट्रांसफर करेंगे तो TEC। अब यहां पे इन्होंने बीच में किया है, कभी कभार ये पीछे भी करेंगे। सिर्फ आपने इसको देखना है कि अच्छा ये अल्फाबेट तो सेम है, फिर मैं इसी के ऊपर काम करूंगा, मैं देखूंगा इन्होंने किया क्या है। बस यहां पे अगर आप करोगे तो क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। तो यहां पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा, RACTNOO, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ देंगे, कल जो लेक्चर आएगा वो यहीं से आगे होगा। अब आपने एक काम करना है, इस वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है, शेयर भी करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है।